नमस्कार, मुस्कान इंडिया न्यूज़ से राम सिंह खरेरा। आज हम आए हुए हैं मंगोलपुरी भाई ब्लॉक में। आज रमज़ान के दौरान एक अच्छा ही दिन है, जो कि आज गरीब लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। आज अतिथियों से बात करते हैं, जो कि आज रमज़ान के शुभ दिन पे गरीब लोगों का इतना ध्यान रखते हुए राशन वितरण समारोह किया गया। आइए उन लोगों से हम मुलाकात करते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है। जनाब, रमजान के मौके पे आज गरीब लोगों का राशन वितरण समारोह किया है। देखिए राम सिंह जी, मैंने कल भी आपसे मुलाकात हुई थी आपसे, तो मैं तो इस अवसर पर आपको भी मुबारकबाद दूंगा। आपने कल मेरा इंटरव्यू लिया था, लेकिन जब दोबारा मुझसे कोई सवाल करता है और राम सिंह और रामचंद्र जी का नाम होता है, इस तरीके का नाम वतनी भाई का होता है, तो मैं दूसरी मुलाकात में उससे ये कहता हूँ, ये पैगाम देता हूँ कि पवित्र ग्रंथ कुरान पाक को आप पढ़िए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे संसार के प्रॉफिट हैं, सारे संसार के लिए वो रहमत बना करके भेजे गए हैं, उनकी जीवनी को भी पढ़िए कि इस्लाम सरापा रहमत है और दुनिया में रहमत का निज़ाम कायम करने के लिए आया है। ये हम बिला तफरीक तो तकसीम करते हैं, बांटते हैं, लेकिन इस मौके पर आज जो आप तशरीफ़ लाए हैं, तो हम तो एक तो आपको ये पैगाम देते हैं कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे इंसानों के लिए आइडियल हैं, कुरान ने उसको अपने अल्फाज में कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उसको भी आप पढ़िए और अमल करने पर पढ़ने के बाद सबकी ज़िंदगी जो है एक स्वर्ग बन जाती है। अब आइए, वो रहमत है सबके लिए। अब आइए, इस मौके पर जो हम बांट रहे हैं, पूरी दिल्ली में इस वक्त, पूरी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं कि तकरीबन 60,000 लोगों तक हम इफ्तार के, उन लोगों तक जो बेचारे इफ्तार की नेमतों से महरूम हैं या नहीं उनके पास इंतजामात हो सकते। असल में हमारे यहाँ एक उसूल रहा है, आपको बता दूँ, उस उसूल से हम हट रहे हैं। प्यारे अंतिम इसदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो निज़ाम कायम किया था ज़कात का, मैंने कल बताया था कि 2.5% निकालना जो है फ़र्ज है जिसके पास इतनी हैसियत हो, कल मैंने बताया था। उसको मैं मज़ीद वाज़ह कर देता हूँ कि उसमें यह है कि जो मालदार हैं उनसे वसूला जाए, ये उसूल है, और जो मुस्तहिकीन हैं उनकी मालूमात की जाए, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद लिबास में हैं और नहीं पता लगता कि ये बेचारा मुस्तहिक है, क्योंकि वो हाथ नहीं फैला सकता वो शर्म के मारे। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ तक जाएं और उनकी मालूमात करें, कौन है पड़ोस में ऐसा, पड़ोस में आस-पास में लोगों से मालूमात करें। दूसरी चीज़, यहाँ जो हम देते हैं, हम चाहते हैं उनकी तस्वीर ख़त्म ना आए। उसकी वजह यह है कि भाई जाहिर सी बात है कि सबकी इज्जत होती है, उसका नफ्स होता है। हम देने वाले की तो आए, मगर लेने वाले की जो है तस्वीर खत्म नहीं है। तो हम 50-60 हज़ार लोगों तक जो है इस राशन के जरिए लोगों तक पहुँच रहे हैं। ये जमात इस्लामी, तो मैंने बताया कि ये जमात इस्लामी संस्था है और जमात इस्लामी की तरफ से, और साथ में ये आपको देख रहे हैं ये बैनर, और ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, इनके तवज्जुह से ये काम अंजाम दिया जा रहा है। जनाब वकील साहब नमस्कार, आपका दिन आपको मुबारक हो। आज सर जो ये आप जीवन में जो काम कर रहे हो, जो गरीब लोगों को राशन वितरण समारोह करो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये सभी लोगों के लिए फख्री बात है। हर इंसान का ये कर्तव्य है, फ़र्ज़ है कि वो अपने अलावा जो उनके आज़ रहते हैं, जो उसके इलाके में ज़रूरतमंद उनकी तरफ हमारे रमज़ान के मौके पर ही हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। जी, हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम देखें हमारे इर्द गिर्द ऐसे कौन लोग हैं जिनको ज़रूरत है लेकिन वो मांग सकते हैं। हमारी संस्था ये काम कर रही है। हमने उन लोगों को जा के बुलाया है, उनसे पता किया है जो लोग श्रम के मारे आ सकते जी, हम उनके लिए ये अपनी तरफ से ये उनको भेंट दे रहे हैं, रमज़ान के मौके पे ये किट दे रहे हैं ताकि वो हमारे साथ साथ खुश हों। और बहुत ज़रूरी है रमज़ान के मौके पे सिर्फ अपने खुशियाँ ना देखें, दूसरों की तकलीफ़ों को देखें। जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो लोग मांग सकते हैं, जो मांगते हैं वो चले जाते हैं जहाँ से, लेकिन हम जो लोग हमसे नहीं आते हम उनको बुलाएं, हम ये उनको गिफ्ट कर रहे हैं। ये छोटी सी भेंट है हमारी, और इससे भी इंसानियत की तारीफ है कि भी कम से कम उनको कम से कम मौके पर कुछ तो हम दे सकते हैं। ये हमारी छोटी सी पहल है, हम चाहेंगे सभी लोग खुश हैं। सर एक छोटा सा, आज रमजान का एक बहुत अच्छा दिन है, आप देश विदेश में ही घूमे हो, लेकिन आपको देश विदेश में ऐसा लगता है जैसे भाई ब्लॉक में आज ये अपने रमजान प्रोजेक्ट का 2022 एंड फूड एंड फीड एंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है,
उसके बारे में आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आगे तक ये चलता रहेगा या और भी आगे तक चलता रहेगा? ये और भी आगे तक चलेगा। कैसा महसूस हुआ और भी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। जी जी कम से कम गरीबों को तो पहुँचेगा। मालदार तो बढ़ता नहीं, जी, जी। गरीब के पास कुछ नहीं है, उसको कम से कम मिलेगा ही। रोजगार को। सर आप अपना परिचय दीजिए। जी हाँ जी, मनोहर अंसारी। अच्छा अंसारी साहब, अब ये बताइए कि जो समाज सेवा आप कर रहे हो ये आपके अंदर आत्मविश्वास से आई या कैसे आई आप? देखिए, जमात से जुड़े हुए मसले जो है करीब 15 साल से, जी और ये जमात पूरे दिल्ली का हरियाणा तक ये काम कर रही जी जी है। और ये जमात के जरिए जो है यानी सर्दी के मौसम में जी कंबल की तकसीम करती है जी जी और रमज़ान की महीने मुस्तहिकीन तक पहुँचाते हैं जो इसके ज़रूरतमंद है, जी जो इसका मुस्तहिक है, वो हाथ नहीं फैलाता। जी बेवा है, वैसे गरीब लोग हैं, जी। जो कमाने वाला जी। लोग किराए वगैरह है, तो वो किसी का आगे धंधा करने या उसे शर्म से नहीं जाता। कि जमात जो है फर्जन फर्जन जाकर पता करती है कि कौन इसका मुस्तहिक है जी और उस मुस्तहिकीन तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर आपके पड़ोस में कोई गरीब रहता है, कोई मुस्तहिक रहता है, अगर उस तक आप पेट भर कर रोटी खा रहे हो और उस तक नहीं पहुँचे तो आपका खाना बेकार है। जी जी और ये हम जैसे लोगों पे जो मालदार हैं जी उन पर फर्ज बन जाता है कि वो अपनी कमाई में से 2.5% जी निकाल करके और उस मुस्तहिकीन तक पहुँचाए। और ये काम ये हमारी जमात करती है, जी जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ कि जो है अल्लाह ताला हम जैसे लोगों को और भी लोगों को इसमें शामिल करें और इसको आगे पहुँचाने की कोशिश करें और उस मुस्तहिकीन तक पहुँचे। बस मेरे की ये दुआ है। बस इसके बाद दुआ। सर आप ये बताइए, आज इतना अच्छा मौका है, रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र दिन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है, ये लाइब्रेरी आपने क्यों चुनी ये राशन वितरण समारोह के लिए? दरअसल ये स्पेस हमारा यही है। जी कोई भी ऑफिस समझ लीजिए, तो कोई भी मेहमान चलाते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो क्या, मेरे दिल में बहुत दुख है इस काम को करके, क्योंकि लोगों की हालत ऐसी है कि ये सारे काम अंजाम देने पड़ रहे हैं। हकीकत तो ये है कि लोगों को खुशहाल होना चाहिए। जी जी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन बनी इसलिए है कि लोगों को खुशहाल किया जाए, लोगों को अपने पैर पर खड़ा किया जाए। इससे पहले बहुत सारे काम फाउंडेशन ने किया, जी 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 लोगों को बहुत सारी मदद की है। जी, जी। लोगों को अपने पैर पर खड़े होने के लिए जी। सिलाई मशीन जी, जी। और रोजगार के ताल्लुक से भी लोगों की मदद की है। तो दरअसल ये सारा काम जो है, ये सारा मामला जो है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से होता है। जी, जी। हम लोग क्या कहते हैं, जमात इस्लामी के जो संस्था है उसके वर्कर हैं, तो मतलब हम लोग सब मिल करके इस काम को अंजाम देते हैं। ये जनाब ये संस्था कब से चलती आ रही है? ये तो 1941 से ये संस्था चल रही है। अच्छा जी। हाँ, संस्था जो है जमात इस्लामी के नाम से, और वेलफेयर फाउंडेशन तो हालात के तहत बाद में वजूद में आई है। सर ये जो संस्था है ये स्वास्थ्य चला रही हो? जी, ये स्वार्थ तो निस्वार्थ तो कोई काम होता नहीं है। जी, जी। हाँ, स्वार्थ हमारा ये है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी है। अगर समाज की सेवा करते हो आपको अच्छा लगता जी, है? तो अच्छा तो लगता है, मगर ये कि दुख को देख करके, गरीबों को, परेशान हाल लोगों को देख करके बड़ी तकलीफ है। आज रमजान का जो दिन है, इतना पवित्र दिन है, आज इतने घरों का आप चूल्हा जला रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो आप? नहीं, चूल्हा जलाने वाला तो अल्लाह ताला है, उनको भी जरिया चूल्हा जलाने वाला। जी अल्लाह ताला ने तो आपको सेवादार बनाया है ना, तो जी, आप बस- कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बस ठीक है, वो हमसे काम ले ले तो हम ये समझेंगे कि हमारा सौभाग्य हमारे ठीक। हाँ जी जनाब, आप अपना परिचय दीजिए सर। जी, मैं शेख असगर अली और इस संस्था का मुताबिक अदना एक ज़िम्मेदार हूँ, जी जी और जो भी जमात इस्लामी ने मुझे इस पश्चिमी मतलब मगरबी दिल्ली में की जो जी। जिम्मेदार दी हैं वो मैं उसको पूरी तरह मैं अंजाम देता हूँ। सर आज जो ये आप इतना अच्छा पवित्र कार्य कर रहे हो, पवित्र महीने में, रमजान महीने में,
तो ये काम लाइब्रेरी में को चुना आप मस्जिद के सामने कर सकते थे। जी कर तो सकते थे, लेकिन उसकी एक वजह ये भी है कि एक खुलेआम तो होता नहीं कि भाई इस तरह मतलब काम किया जी जाए। जी जी 10 आदमी देखे, हम ये नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि बिना किसी मतलब उसे उलझाए लोगों को उनके घर तक ये माल पहुँचे। जी जी और जो आज के दौर है हम तो ये चाहते हैं, और हमारे जमात की पूरी जमात की यही कोशिश होती है कि जहाँ भी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी इनके दफातर हैं और ये अमल हो रहा है रमज़ान में, सबकी एक ही नीयत होती है कि अल्लाह को राज़ी करना है और गुराबा तक ये हमारा माल पहुँचे जी जी और वो उसे इस्तेमाल करें। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो हमारे दिलों में भी एक इत्मीनान खुशी होगी कि हमने वाकई मतलब जो हकदार था उन हकदार तक हमने माल पहुँचाया। ये जो सेवा भावना आई है ये आपके पूर्वज से मिली है या संस्था की तरफ से? नहीं, देखिए हमें जो ये चीज़ें मिली है ये तो किताबों पढ़ने के बाद, जी क्योंकि पहले हम स्कूल का स्टूडेंट थे, जी जी वो और ज़िंदगी थी। जी जी स्कूल से हम मदरसा में आए तो दूसरी ज़िंदगी पाई, और जब मदरसा से फारिग हुए जब मैदान में आए जी तो जी एक और नई ज़िंदगी मिली कि भाई अब असल इम्तिहान यहाँ है। जी जी जो इम्तिहान में गिरे हमारे दोस्त अब अभी सारे बैठे हुए हैं, जी हमारे बड़े हैं, हमारे ऑफिसर्स वगैरह सब कुछ है। जी जी इन सबको मालूम है कि देखिए ठीक है, जो हुकूमत हिंद का मतलब जो भी आइन और उसूल और कानून है उस पर तो अमल कर ही रहे हैं, उसके अलावा जिसने पैदा किया सबको, जिस सबका मालिक है, जी जी उनका भी कानून ठीक है ही नहीं। अब यह कानून अगर कहते हैं हम नहीं मानते तो ये बगैर सुतून के ये आसमान कायम कैसे? जी जी ये पहली दलील है कि आपको मानना पड़ेगा जी कि ये दुनिया में पावरफुल तो कोई है, जी, और जी। वो क्या है? वो इस अल्लाह जी जो पूरी कायनात को मतलब पैदा किया और पूरी कायनात के लोगों को, पूरी कायनात के जो क्या नाम जानदार है, मखलूक है, सबको एक वक्त में रोज़ को दे रहा है। सर, ईद के मौके पे आज हमारे हिंदुस्तान के समाज के जो लोग हैं और जो बाहर विदेश में बैठे हुए जी। हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? देखिए ये जो पैगाम जा रहा है ये विदेशियों के लिए है, और जो हमारे देश में हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है कि हम उन तक तो ये सामान पहुंचा देते हैं ताकि वो उनकी खुशहाली आए। जी 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 धन्यवाद सर। राम सिंह खरेरा मुस्कान इंडिया न्यूज़ से मेरे सहयोगी रेखा दुआ के साथ, जय हिंद जय भारत। चलिए हो गया। हाँ ठीक, अपने सारा लेंगे। तस्वीर किसी से उनकी तस्वीर नहीं आनी चाहिए। 1 मिनट आप साइन करेंगे या फोटो लगाएंगे? 1 मिनट की देखिए साइन करना है क्या करना है? नहीं करना। आप इसे बनाइए। उसने आ रहा नारा 1044 भाई Music Studio. नहीं जो देखो किसी चीज का कोई तस्करा करो, जो ये भी है कोई पहुंच जाए 40 144 है कोई। उसने आ रहा है, उसने आ रहा आगे आगे। Music Studio. हो गया। Music Studio. So Music Studio. यास्मीन है, यास्मीन सुल्तानपुर से नहीं आई। सुल्तानपुरी कोड So Music Studio. 414 नहीं आई।
नहीं, उससे आगे देखो। नमस्ते, नमस्ते, भारत नमस्ते। Sun Music Studio. आ गई। Sun Music Studio. Sun Music Studio. Sun Music Studio. ये इसके बाद है छोटी छोटी